सोनू अहंकार से मुस्कुराता है और अनुपमा से कहता है, मेरे पापा के पास पैसा है, प्रकाश भाऊ के पास पावर है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुपमा कुछ कह पाती इससे पहले ही सोनू बंदूक तान देता है और हवा में गोली चलाता है, जिसे देखकर अनुपमा के साथ देविका भी डर जाती है। दूसरी ओर प्रकाश राही के करीब आता है। राही की आंखों में डर साफ झलकता है। वो पानी का जग उठाता है। राही को भी अनुपमा की याद सताने लगती है। उसी पल अनुपमा के मन में समर की मौत की तस्वीर घूमने लगती है। गिरिजा मदद के लिए चिल्लाती है तो अनुपमा हिम्मत जुटाकर सोनू से कहती है, गिरिजा को छोड़ दो। लेकिन सोनू हंसता है, गिरिजा के नाम का मजाक उड़ाता है और बेरहमी से उसे खाई में धकेल देता है। अनुपमा चिल्लाती है, उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वो सोनू का गला पकड़ लेती है। नीचे गिरिजा मदद के लिए गुहार लगाती है। तभी देविका पहुंचती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। अनुपमा का गुस्सा बढ़ता जाता है। दूसरी ओर जसप्रीत अनुपमा को ढूंढ रही होती है और परी से टकरा जाती है। परी बताती है कि वो भी अनुपमा को ढूंढ रही है। जसप्रीत उसे बताती है कि राही का प्लान फेल हो गया है और अगर अनुपमा वक्त पर नहीं पहुंची तो प्रकाश राही को मार देगा। अनुपमा अब सोनू को पकड़ चुकी होती है। देविका गिरिजा को ऊपर खींचती है और अनुपमा सोनू को खाई के किनारे लटका देती है। सोनू कांपती आवाज में कहता है, मुझे मत छोड़ो, मैं अब बदल जाऊंगा। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं और वो दर्द भरे आवाज में कहती है, तुमने मेरे बेटे की जान ली, कानून को धोखा दिया और किसी मासूम को नहीं छोड़ा। तुम्हारे पाप अब सिर से ऊपर जा चुके हैं। सोनू रहम की भीख मांगता है। तभी समर की आत्मा सामने आती है। समर कहता है, माँ, इसे जीने का कोई हक नहीं है। इसने मेरे बेटे को बाप मिलने से पहले ही अनाथ बना दिया। अनुपमा जुनून में आ जाती है। वो सोनू को गिराने ही वाली होती है। तभी प्रकाश का फोन आता है। वो कहता है, अगर सोनू को कुछ हुआ तो मैं राही को जान से मार दूंगा। अनुपमा सुन रह जाती है। वो पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? प्रकाश हंसते हुए कहता है, वो मेरे खिलाफ सबूत जुटा रही थी, अब मेरे पास है। राही को बचाने के लिए अनुपमा मजबूरी में सोनू को ऊपर खींच लेती है। सोनू हंसता हुआ कहता है, जब तक प्रकाश भाऊ है कोई मुझे छू भी नहीं सकता। देविका पुलिस के पास जाने को कहती है पर अनुपमा उसे रोक देती है और बताती है, अगर पुलिस आई तो वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब मुझे अकेले ही जाना होगा। उधर शाह हाउस में लीला बाबूजी से नाराज होती है कि उन्होंने हॉस्पिटल की बात क्यों छुपाई। उसी वक्त पुलिस आती है और कहती है कि इलाके में चोरियां बढ़ गई हैं, सबको सावधान रहना चाहिए। ईशानी पुलिस को देखकर डर जाती है, जिससे पाखी को शक होता है। दूसरी तरफ मोटीबा और माही मंदिर में गौतम को ढूंढती है और उसे भिखारियों के बीच खाना खाते देखकर चौंक जाती हैं। मोटीबा तय करती है कि पहले ये पता लगाया जाए कि गौतम की ये हालत कैसे हुई। इधर सभी अनुपमा और राही के लिए परेशान होती हैं। जसप्रीत कहती है, अब साफ है कि प्रकाश कितना खतरनाक आदमी है। देविका सरिता से मदद मांगती है। सरिता बताती है कि उसे गांव की तो जानकारी है पर भाव के ठिकाने का कोई अंदाजा नहीं। सब तय करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह अनुपमा और राही को ढूंढना होगा। दूसरी ओर अनुपमा प्रकाश के घर पहुंचती है। वो गुस्से में पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? प्रकाश मुस्कुराता है और बोलता है, मर गई। अनुपमा हैरान हो जाती है। फिर प्रकाश बताता है ये मजाक था। अनुपमा गुस्से में कहती है, तुम कायर हो। प्रकाश कहता है, माँ की कमजोरी उसकी ममता होती है। अनुपमा जवाब देती है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। प्रकाश बताता है, 2 किलोमीटर दूर जंगल में तेरी बेटी है। अनुपमा कहती है, अगर मैंने उसे बचा लिया तो तू अपने पैदा होने पर पछताएगा। अनुपमा तेजी से वहां से निकल जाती है और प्रकाश मुस्कुराते हुए कहता है, इस दशहरे अच्छाई नहीं बुराई जीतेगी। अनुपमा जंगल पहुंचती है, राही को ढूंढती है। आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा को एक गड्ढे में राही दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा प्रकाश का सच पूरे गांव वालों के सामने लाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।